वेलकम टू वाईजी केमिस्ट्री। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? तो हाउ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन एंड फॉर्म ए कंपाउंड। पिछले सेशन में हमने बात किया था मैटर पर। तो मैटर में क्या आपके एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये सभी टॉपिक पर हमने पिछले सेशन में बात किया था। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि कंपाउंड कैसे बनते थे। तो कंपाउंड जो है दो एलिमेंट या दो कंपोनेंट के आपस में कंबाइन करने से, मिलने से कंपाउंड बनता था। तो कंपाउंड बनने के लिए जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो उनमें क्या प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में समझेंगे। तो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? दो एलिमेंट के आपस में मिलने पर जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस होता है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जब दो एलिमेंट ए और बी आपस में मिलते हैं, प्रोसेस करते हैं, रिएक्शन करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये बनाते हैं आपके कंपाउंड। और इस प्रोसेस को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट सामने आया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो ये मेनली 5 टाइप के होते हैं। इसमें 5 लॉ होते हैं। कौन कौन से? तो पहला आपका हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैय-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगाद्रोस लॉ। तो ये 5 लॉ हैं जो हमें ये बताएंगे कि एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो कौन से प्रोसेस से कंपाउंड को बनाते हैं। तो सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है। अच्छा, इसको दिया था किसने? तो इसको दिया था एंटोनी लेवोजियर ने। कब दिया था? 1789 में। एंटोनी लेवेजियर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कौन थे भाई? तो ये थे आपके एक फ्रांसीसी केमिस्ट। कहाँ के थे ये? फ्रांसीसी केमिस्ट थी। एंटोनी लेवेजियर को ही क्या कहा जाता है? इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आया है, हु इज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा एंटोनी लेवोजियर। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ही नेम्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो 1778 में इन्होंने ऑक्सीजन का और 1783 में हाइड्रोजन का नामकरण किया था। लास्ट बात करते हैं। तो एक्सक्यूटेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। चूंकि यह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उस रेवोल्यूशन में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनको फांसी दे दी गई थी। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो इन्होंने कहा मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। इन्होंने कहा मैटर को, पदार्थ को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, बल्कि उनको रीअरेंज कर कर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाया जा सकता है। तो रिएक्शन की बात करते हैं। हाइड्रोजन है आपका और ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके, कंबाइन करके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे आपका वाटर। क्योंकि हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन O2 है, तो ये कंबाइन होकर बनाएंगे आपके H2O। अब हम यहां देखते हैं कि H2 और O2 एलिमेंट जो हैं ये आपस में कंबाइन होकर H2O बना रहे हैं। तो
जो आपका प्रोडक्ट है H2O, इसमें ना तो बाहर से कोई एलिमेंट अदर से आकर जुड़ेगा और ना ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कोई एक हटेगा या बगल हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप इसका मतलब ये है कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये आपस में रीअरेंज कर कर H2O बनाएंगे। इसमें से कोई भी एलिमेंट आपका बाहर नहीं निकलेगा। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एक और रूल की, एक और नियम की। तो वो कौन सा है? व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन एंड फॉर्म ए कंपाउंड, देन mass of reactant and mass of product remain same। तो जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड को बनाते हैं, तो फिर मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वह किसके बराबर होगा? वो आपके मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। मान लीजिए ए एक आपका एलिमेंट है, कंपोनेंट है, और बी एक आपका एलिमेंट या कंपोनेंट है। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? ए बी कंपाउंड को बना रहे हैं। तो फिर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास के, मास ऑफ एलिमेंट ए प्लस मास ऑफ एलिमेंट बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो आपके मास ऑफ कंपाउंड ए बी के बराबर होगा। बात करते हैं रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं? तो रिएक्शन से पहले जो भी चीजें होती हैं, जो भी कंपोनेंट होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो भी बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। तो इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नॉट नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस के प्रोसेस में, किसी भी रिएक्शन में उसका मास कभी नहीं चेंज होता है। बात करते हैं एग्जांपल की। तो कार्बन है, कार्बन का रिएक्शन किससे करवाएंगे? O2 ऑक्सीजन से करवाएंगे। क्या फॉर्म होगा? ये आपका फॉर्म होगा CO2। अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो इंटू 2 करेंगे। और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होगा, प्लस कार्बन का 12 होगा, प्लस इस ऑक्सीजन का भी 16 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू 2 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आया? 44 ग्राम। अब आगे प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसमें भी इसका सम करने पर 44 ग्राम ही इसका प्रोडक्ट का मास आएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यह जो इक्वेशन है यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का अनुपालन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल की। तो H2 का Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1.008 है, तो इसको हम अप्रॉक्स 1 ही लेंगे। क्लोरीन है, इसका एटॉमिक मास होता है आपका 35.45, तो इसको भी हम अप्रॉक्स 35 लेंगे। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 इंटू, दो हाइड्रोजन है इंटू 2 करेंगे, प्लस Cl2 है, Cl2 कितने हैं? 2 हैं, तो 2 इंटू
Cl का एटॉमिक मास होता है 35। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 70 इज इक्वल टू 72 ग्राम्स। अब ये 72 ग्राम्स आपका मास ऑफ रिएक्टेंट आ गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के मास की। तो 2 लगा है तो 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का आपका 35 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 36 इक्वल टू 72 ग्राम्स। तो यह इक्वेशन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल की, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ। तो H2 है तो हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और आगे इसका क्या लगा है, 2 लगा है, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 32 इक्वल टू आपका 36 ग्राम आएगा। अब बात करते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट की, तो 2 लिखेंगे ब्रैकेट में, H2 है तो 2 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। सॉल्व करने पर 2 इंटू 16 टू 18 कितना आएगा आपका, 36 ग्राम। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी जो है आपका मास ऑफ रिएक्टेंट जो है किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो ये भी जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन की। ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा भाई इसमें। ये क्वेश्चन अधिकतर आपके किसमें, नीट या आईआईटी जैसे एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो इसको समझते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो व्हेन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज completely burned with oxygen, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो जब 12 ग्राम मैग्नीशियम को किसके साथ जलाते हैं, बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है हमारा, तो हमारा 20 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन दिस रिएक्शन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन का डाटा पूछ रहा है कि कितना मास ऑफ ऑक्सीजन इस रिएक्शन में लगेगा। तो रिएक्शन की बात करते हैं तो 2 mg है आपका मैग्नीशियम, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है, MgO को फॉर्म कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट जो रहता है वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही एक इक्वेशन आप हमेशा दिमाग में रखिए, आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं भी होगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, मास ऑफ मैग्नीशियम जो होगा प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड के बराबर होगा। तो मास ऑफ मैग्नीशियम कितना है आपका, 12 ग्राम दिखा है, ठीक, कितना है, 12 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है तो इसको x मान लेते हैं, और ये किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो ये कितना है, ये आपका है 20 ग्राम। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर सीधा सीधा 20 माइनस 12 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 ग्राम। तो कितना मास ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है, तो 8 ग्राम आंसर होगा आपका, ऑक्सीजन लग रहा है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है इस रिएक्शन में। तो आज इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रो लॉ को। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
मेहनत से पढ़ते रहिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर more videos.